शुरिदा इंतहाई पाकिस्तान में सबके सर चकराए हुए हैं और सारे परेशान हैं, बल्कि एक डिबेट शुरू हो गई है कि शायद ताकत के जोम में, ताकत के नशे में ताकतवरों ने बम को लात मार दी है। और साबिक सदर आसिफ जरदारी का तलगंग में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी अवाम के दिल की आवाज समझती है, मैं इख्तिदार में था उससे आज गुर्बत दुगनी हो गई है। आप ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है सर। उसका एक तरीकेकार है, कानूनी तरीकेकार, और वो ये है कि जनाब आप एक असेसमेंट कमेटी बनाते हैं। हालात शदीद कंट्रोल न बार दी, जिनको जीना नहीं आया या जीना नहीं सीख रहे या ना सीख पाएंगे, तो वो तो हम देख चुके हैं, फातिमा जिन्ना से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके। तो खतून खुदातों से कताइश हो ग्रान करक न्यूज़ चैनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और करोन और इंतजाम यादा फला की तरफ गाड़ी सूरत हाल तो उस तरह मुझे शेयर करूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो इद्दत का फैसला आया है उस पर दुनिया तो थू थू कर ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में सब परेशान हो गए हैं कि जनाब अब ये बात बहुत आगे जाएगी और हमारे पहले बच्चे के ऊपर भी सवाल होगा कि बच्चा किसका है। लिहाजा ये बात और मैनेज और कंट्रोल, बहुत सारी चीजें हाथों से निकल गई हैं और पाकिस्तान में जो जज्बात हैं बिल्कुल अलग नोयत के और अलग लेवल पर चले गए हैं, उस बारे में आपको बताते हैं। लेकिन लंदन में एक धमाका हुआ है, बरतानिया में एक धमाका हुआ है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को वहां पर एक कॉन्फ्रेंस में नौजवानों ने घेर लिया, बल्कि एक नौजवान खड़ा हो गया, गुस्से में था, शदीद गुस्से में था, और उसने उनसे सवाल पूछा कि जज साहब ऐसा नहीं है, मुझे आज आप ईमानदारी के साथ, यानी 4 दफा उसने कहा कि ईमानदारी के साथ, कोई लगी लिपटी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई बड़ी मुश्किल अंग्रेजी नहीं, मुझे सिंपल ये बताएं कि खान के साथ आप लोग क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान के साथ क्या करना है। और साथ साथ उसने ये भी पूछा कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जजेस क्यों डरे हुए हैं, क्यों दबे हुए हैं। ये उस सवाल का खुलासा है जो उसने अतर मिनल्ला साहब से पूछा है। अतर मिनल्ला साहब अहम तरीन जज हैं जिनके सामने इमरान खान साहब के केसेस की अपीलें जानी है। उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब ने सबको हैरान कर दिया है, बल्कि बड़े बड़े को परेशान करके रख दिया है, बहुत परेशान करके रख दिया है। वो जो मुकालमा है वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम चीज है, 76 साल नंगिस्तान की इस तारीख में सब नंगे हैं, सब नंगे, लोगों के कपड़े उतार गए, पतलूने उतरवाई, नंगा किया गया, खवातीन को नंगा किया गया। बिलाखिर इतना निजाम नंगा हुआ कि खातून को खड़े करके अदालत में सरेआम उसके मंथली साइकिल के ऊपर, उसके माहवारी के ऊपर डिस्कशन, डिबेट, और जज ने एक फैसला भी लिख दिया। फिर मीडिया में तनकीद भी उस खातून के ऊपर करवाई। तो नंगिस्तान की जो 76 साल तारीख है उसे ये 4 दिन बदल सकते हैं, आप लोग बदल सकते हैं, आपका वोट बदल सकता है। 13 करोड़ बंदे ने वोट डालना है, 13 करोड़ बंदे ने, सिर्फ 6 या 7 करोड़ बंदा निकल आया तो 76 साल तारीख पलटा खा लेगी। ये तारीख मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी, सिर्फ 6, 6.5 या 7 करोड़ बंदा निकल आया। आप यकीन माने ये 4 दिन है, अगर आपने लोगों को मोबिलाइज नहीं किया, 8 तारीख को अगर आप लोग नहीं निकले तो फिर जालिम से भी बड़े जालिम आप लोग होंगे। फिर ना तो आप अरशद शरीफ को जवाब दे सकते हैं, ना फिर जिले शाह को जवाब दे सकते हैं, ना फिर पाकिस्तान में जिन खवातीन को मारा गया, घसीटा गया, उन्हें जवाब दे सकते हैं, और ना ही पाकिस्तान में आप कभी किसी शिकायत करने के, कोई बात करने के, किसी भी चीज के ना तो मजाज होंगे और ना ही काबिल होंगे। यकीन माने ये जो हमला था ये आपके वोटिंग राइट के ऊपर था। डील करके नवाज शरीफ साहब को इख्तिदार दे दिया जाएगा, डील करके खान को भी आने वाले टाइम में इख्तिदार दे दिया जाएगा। ये मसला इनके इख्तिदार का नहीं है, ये मसला इमरान खान या नवाज शरीफ के नहीं है, ये मसला वोट का है, ये मसला आपके राइट का है, ये मसला आपका है कि क्या आपके वोट से फर्क पड़ता है या आपके वोट से फर्क नहीं पड़ता। और आपके वोट से फर्क तभी पड़ेगा जब आप लोग निकलेंगे। अगर ये टर्नआउट यानी लोग 60% या 70% बाहर निकल जाते हैं, 76 साल तारीख नंगिस्तान की बदल जाएगी। नहीं तो फिर नंगे होने के लिए तैयार रहे। आज ये बाकी लोग नंगे हुए हैं, कल को मैं और आप भी नंगे होंगे, हमारे भी कपड़े उतरेंगे, हमारा भी मजाक होगा, हमारा भी ठट्ठा बनेगा, और कल को कोई और अरशद शरीफ होगा, कल को कोई और जिले शाह होगा, कल को कोई और इबाद फारूक का बेटा होगा, कल को कोई और सड़क में से आम बंदा होगा जो अपने बच्चों की बालियां बेचेगा। लिहाजा ये 4 दिन मटर करते हैं, जालिम नहीं बनना, धोखा नहीं देना, अपने साथ धोखा नहीं कर देना। क्योंकि वो मैं देख रहा था, अनवर मसूद साहब ने बड़ा ठीक कहा कि 76 सालों से सो रहे हो, यानी 76 साल आप लोगों ने लगा दिए इस बात को समझने के लिए, यहां पर पहुंचने के लिए। और 76 सालों के बाद पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, बैनुल अक़वामी इदारे, पूरी दुनिया
और यहां पर जिन्होंने घमासान मचाया है वो सब सिर्फ आपको देख रहे हैं, वो सब आपको पहचान रहे हैं कि आप क्या करते हैं। 8 तारीख को आप लोग निकलते हैं या नहीं निकलते, कोई लड़ना नहीं है, कोई बदमाशी नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी, कोई डिबेट नहीं करनी, कोई झंडा नहीं उठाना, कोई पट्टे नहीं लगाने, कोई नारा नहीं लगाना, खामोशी से अच्छे कपड़े पहनकर जाकर वोट देना है। उसके बाद दरख्त के नीचे बैठकर टिकटॉक के ऊपर फिल्में देखनी है और वहां पर बैठे रहना, अपने वोट का इंतजार करना है, फॉर्म 45 लेना है, फैसले का इंतजार करना है। एक लंबी लाइन है, वो पाकिस्तान की रियलिटीज़ के साथ, उसके साथ एडजस्ट करना, उसके साथ चलना और उसी तरह से चलना जिस तरह पाकिस्तान के मफाद में है या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है या पाकिस्तान के लिए रिक्वायर्ड है, वो बेसिक रियलिटी ये है हमारी। ठीक है। तो हमने देखा जब रिजल्ट्स आते थे पहले कभी, तो वो होता ये था कि पीटीवी को फैक्स आता था और उनको कहा जाता था ये रिजल्ट अनाउंस कर दें, तो वो अनाउंस हो जाता था। तो उसके बाद उस पर बड़ी मॉडिफिकेशंस हुई, मुख्तलिफ तरीके आए। फिर ये हुआ कि एक गवर्नमेंट को करप्शन पे फारिग किया गया, एक इम्प्रेशन उसका क्रिएट हुआ, एक नैरेटिव जिसको हम आप बयानिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक नैरेटिव होता था कि लोगों को ये बावर कराया जाता था और लोग ये अंडरस्टैंड करते थे कि यार इसको वापस लाने के लिए थोड़ा निकाला गया। तो वो एक वेव चेंज होती थी। फिर एक इलेक्टेबल्स का फिनोमेना आया, फिर इलेक्टेबल 60-70 आ गए जो मूव करते थे, तो जिस पार्टी की तरफ जाते थे 2008 में, 13 में और फिर 18 में हमने देखा वो मूव हुए तो वो उधर चले गए। अब एक डिफरेंट सिचुएशन है, आप तो उसका इलाज भी डिफरेंट तरीके से यकीनन होगा। वो उस सिचुएशन में हुआ ये है कि लोगों ने ये समझा कि शायद ये बड़ी ज़्यादती होगी, जो एक पार्टी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस निकाल दिया गया और एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, अपील किया उस नैरेटिव ने। लोगों ने कहा जी हमने तो ये पार्टी के साथ ज्यादती हो गई है। वो चलते चलते डिले होते 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 अगर टाइमली इंतखाबात हो जाते शायद वो इतना डैमेजिंग ना होता वो नैरेटिव। अच्छा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द एक्ट्स ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, पीडीएम की गवर्नमेंट की अपनी नालायकी, उनकी महंगाई और बाकी जो इकदाम थे उससे, और अब आके जो है ये सारा सिलसिला जो हमारे यहाँ एक वो सुल्तान राई टाइप बंदा समझा जाता है, वो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर सुल्तान राई बल्ले बल्ले हो जाती है। मुशर्रफ कुरैशी को कोई नहीं मानता, फिर चाहे मुशर्रफ कुरैशी जितना मर्जी शरीफ आदमी हो, लेकिन पर्दा स्क्रीन पे विलन है तो वो फिर विलन के खिलाफ सारी कौम खड़ी हो जाती है कि हाँ जी ये जज्बा तो बहरहाल मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की रियलिटीज़ और ग्राउंड रियलिटीज़ पे जब हम जाते हैं तो उसमें हमें देखना ये पड़ेगा वोटर्स की तादाद बहुत बड़ी है, वो बड़ा फैक्टर है। यंग वोटर्स है बहुत ज़्यादा, और वो एक ख़ास लीडर से या पार्टी से मुतासर नज़र आता है। जो अभी तक सर्वे हैं या जो चीज़ें हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, रिजल्ट जब आएगा तो वो उनका वोट किधर जाता है या वो वोट डालते भी या नहीं। रिक्वेस्ट का हुआ दा हालात का कंट्रोल की फल पुलिस तरह हुई यारा बस प्रेयर दा होया कतून कतो से कथा शो ग्रांड करक न्यूज़ बड़ा भी ग्राउंड दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा लागे वर करोन ओ जिली इंतजामिया भला के सारा मेरा गली जातो से कथा शो मामूला व्यूज़ली बिया हां डीपीओ साहब था और डीसी साहब था जिली इंतजामिया था दादे ग्रांड करक न्यूज़ चैनल पर शाम दी रिक्वेस्ट को छदा हालात तक कंट्रोल के खपल पुलिस वाला चिकिम दिया दा वापस वाला री और जलसा दो वदाई किया नो पुलिस वाला कदी आगा दे मुडस व्यू उरुना दिया और कदा वर करून दी आगा दे मुडस व्यू उरुना दिया खुदारा दे अल्लाह दे परा दादे ग्रांड करक न्यूज़ चैनल पर शाम दे